हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट वीडियो में हमने ओम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म देखी थी, कंडक्टिविटी देखी है, कंडक्टेंस देखा और हमने देखा था करंट डेंसिटी का डेरिवेशन। अभी जिस लेक्चर में मैं आपको जो पढ़ाने वाला हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी और रिलैक्सेशन टाइम। दोनों टॉपिक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर स्टूडेंट इसको स्किप कर देते हैं और जस्ट इसकी नॉलेज लिए बिना कि हाँ वी डी इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी उसको पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि एक गलत तरीका है। आपको पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी की पूरी कहानी पता होनी चाहिए। अगर आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी की पूरी कहानी पता है तो फिर आपके लिए आसान होगा आगे के टॉपिक को समझना। किसी डेरिवेशन को आप सॉल्व कर रहे हैं तो डेरिवेशन को सॉल्व करना तब बहुत आसान हो जाता है जब आपके कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो और आपकी थ्योरी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो और चीजें आपको पता होती हैं। देखिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात हम कर रहे हैं और फिर हम लोग वहीं पे डिस्कस करने वाले एक टॉपिक रिलैक्सेशन टाइम। तो मैं आज आपके साथ दो टॉपिक डिस्कस करूंगा, एक है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और दूसरा मैंने डिस्कस करना है रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। तो ये दोनों टॉपिक पहले मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, पूरे का पूरा टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, फिर हम लोग इसके नोट्स बनाने पे ध्यान देंगे कि हम लोगों को किस तरीके से नोट्स बनाने हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट क्या है, पहले इसे समझते हैं। जब हम किसी कंडक्टर की बात करते हैं, जैसे सपोज हम एल्यूमिनियम की बात कर रहे हैं, एल्यूमिनियम के पास इस तरीके से 13 इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसको हम 283 बोलते हैं। ये जो 3 हमारे रहते हैं इनको हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं और ये 2 और 8 हमारे बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे 2 और 8 हमारे बाउंडेड रहेंगे और इन 3 को हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, ठीक है। बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स क्यों बोला जाता है? क्योंकि इनका ऑक्टेट कंप्लीटली फिल्ड है और ये इजीली इसको छोड़ के जाने वाले नहीं है, जबकि इनके साथ ऐसा नहीं है। इनके पास यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, 3 है, तो ये आपका फिल्ड ऑक्टेट नहीं है, तो इनको हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। एल्यूमिनियम, मान लीजिए आपने इस तरीके से कंडक्टर ले लिया। आप आराम से पूरी बात को पहले सुनिए, समझ बनाने की कोशिश करिए, देन हम लोग नोट्स के बारे में सोचेंगे। फिर हमने क्या किया, मान लीजिए कंडक्टर है। इस कंडक्टर में अगर मान लीजिए मैं इसको एक ऐसे ब्लॉक के फॉर्म में लेता हूं या इसी तरीके से ले लिए, पर क्यूबिक मीटर में, अगर आप क्यूबिक मीटर की बात करें, क्यूबिक मीटर का मतलब होता है आप एक बॉक्स बना लीजिए, ठीक है। इसकी सारी साइड आप 1 मीटर कर लो तो इसका जो वॉल्यूम हो जाएगा 1 मीटर क्यूब। तो आप कह रहे हैं कि अगर यूनिट मीटर क्यूब यानी कि पर मीटर क्यूब में अगर मैं देखता हूं तो 10 रेज टू द पावर 28 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, 10 रेज टू द पावर 28। इतना ज्यादा नंबर रहता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स का। अब होता क्या है, जैसे कंडक्टर का मतलब है, आप ऐसे समझ के चलो जैसे आपके घर में वायर पड़ी हुई है, वो एक कंडक्टर हो गया। जो आप वो लाल काली तार लगाते हैं, तार लगाते हैं जिससे आप करंट फ्लो करवा रहे हैं, वो आपके लिए नॉर्मल एक कंडक्टर हो गया। उस कंडक्टर के अंदर मैं कह रहा हूँ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो फ्री इलेक्ट्रॉन रेंडमली मोशन करते रहते हैं। समझना, पहली बात मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूँ तो थोड़ा सा इसको हटा देते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा मैंने क्या समझा है। तो मैंने कहा ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इस तरीके से इसके अंदर ऐसे रैंडम मोशन करते हैं। रैंडम मतलब उनका जिधर मन करेगा वो उधर को जाएंगे, इस तरीके से रैंडम मोशन करते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा नंबर है, लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और वो रैंडम मोशन कर रहे हैं। अब रैंडम मोशन कर रहे हैं जब, तो इनकी जो स्पीड होती है वो होती है 10 रेज टू द पावर 5 मीटर पर सेकेंड। तो मतलब मैंने क्या सीखा कि जो मेरे पास वायर होती है ये करंट फ्लो करवाने के लिए घर में, अगर वो कोई वायर का टुकड़ा मेरे घर में फेंका हुआ है तो उसके पास मैंने ये देखा कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन करते रहते हैं। मतलब अगर मैं उसको सर्किट में नहीं भी जोड़ता हूं तब भी उसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रैंडमली इस तरीके से मोशन करेंगे। और बच्चों थोड़ा सा दिमाग में जोड़ डालने की कोशिश करो, 10 रेज टू द पावर 5 मीटर पर सेकेंड, इतनी ज्यादा उनकी स्पीड रहती है। तो हमने ये सीखा, वायर है, वायर के अंदर रैंडम मोशन कर रहे हैं, रैंडम मोशन की स्पीड काफी अच्छी खासी है और वो स्पीड है 10 रेज टू द पावर 5 मीटर पर सेकेंड। अब करंट का फ्लो करता है, करंट फ्लो करने के लिए इलेक्ट्रॉनों का रैंडम मोशन ना हो करके एक ही डायरेक्शन में मोशन होना जरूरी है। अगर ये सब एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं तो फिर क्या होगा, करंट फ्लो करेगा। अगर नहीं कर रहे तो करंट फ्लो नहीं करेगा। इस कंडीशन के अंदर क्या होता है, अगर आप इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी की बात करेंगे
रिजल्टेंट एक डायरेक्शन में वेलोसिटी की बात करेंगे तो वो जीरो हो जाएगा। कैसे? जैसे मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन इधर को जा रहा है तो ठीक एक इलेक्ट्रॉन इसके अपोजिट जा रहा होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन के मोशन को कैंसिल कर देगा, ये वाला इस वाले को कैंसिल कर देगा। तो हम कहते हैं कि अगर हम ऑन एन एवरेज देखते हैं, ऑन एन एवरेज अगर हम देखते हैं तो एक डायरेक्शन में मूव करने वाले इलेक्ट्रॉन्स का नंबर दूसरी डायरेक्शन में मूव करने वाले इलेक्ट्रॉन्स के नंबर के बराबर होता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो रिजल्टेंट मोशन होगा वो जीरो होगा। मतलब ये किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन नहीं कर रहे हैं, रैंडम मोशन कर रहे हैं ना, इस तरीके से एक ही डायरेक्शन में मोशन नहीं कर रहे। अगर एक डायरेक्शन में रिजल्टेंट मोशन की बात करेंगे, एवरेज अगर हम उसका देखेंगे तो वो जीरो आएगा। क्यों? क्योंकि ये कोई इधर को मूव कर रहा है, कोई इधर को, कोई इधर को, कोई इधर को, एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो अगर मान लो ए डायरेक्शन में एक्स है तो बी डायरेक्शन में भी एक्स होंगे। अगर हम एवरेज देखेंगे तो रिजल्टेंट उनका कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो हमने कहा इनका रिजल्टेंट जीरो हो जाता है, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी इनकी जीरो है। अब मुझे करंट फ्लो करवानी है, करंट फ्लो करने के लिए मुझे क्या करना है? सारे के सारों को एक डायरेक्शन में मूव कराना है। ये सारे के सारे आपके अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अब हमने कहा बच्चों फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री, फ्री मतलब ऐसा सोच लो आवारा, फ्री मतलब आवारा। अब अगर ये आवारा है तो आवारा मतलब समझते हैं ना कि हम लोग अपने घर गांव में किसको आवारा बोलते हैं, तो वो तो भाई जिग मोशन करेगा। वैसा तो है नहीं उसका अभी पर्टिकुलरली। जैसे मान लो आप कहीं ऑफिस जॉब, कोई ऑफिस जॉब कर रहा है, कोई स्कूल में स्टूडेंट पढ़ रहा है, तो उसके घर वाले कह देंगे कि अच्छा 7 से 1 ये वहाँ पे मिल जाएगा, या ऑफिस कोई जा रहा है 10 to 5 ऑफिस से मिल जाएगा। अब अगर वो पार्टिकल आवारा टाइप का है तो उसका कोई फिक्स मोशन नहीं होना है। वैसा नहीं कि एक डायरेक्शन में जाएगा फिर वहां से वापस आएगा, ऐसा नहीं होगा। वो जिगजैग मोशन करता रहेगा, कभी यहाँ कभी अच्छा उसने कहा वहाँ, वो मिलेगा ही नहीं। वैसे ही सेम ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है जिनको मैं आवारा इलेक्ट्रॉन बोलता हूँ, तो ये जिगजैग मोशन करते रहेंगे। जिगजैग मोशन करेंगे मतलब इनका रिजल्टेंट मोशन अगर आप बात करोगे तो रिजल्टेंट इनको कुछ नहीं मिलने वाला, हासिल कुछ नहीं होगा इनको। आवारा कभी यहाँ चले गए वहां चले गए। तो देखो अब इसको हम बना देते हैं हीरो, इस आवारा को बना देते हैं हीरो। इसकी जिंदगी में हीरो बनाने के लिए इसको एक हीरोइन की आवश्यकता है। वो कौन है? देखो जैसे ही अब मुझे क्या करना है, मुझे एक चीज समझ में आ गई। मैंने कहा लड़का तो बहुत बढ़िया है, अब मुझे इसको करना क्या है? इसको एक डायरेक्शन देनी है। वो डायरेक्शन कैसे आएगी? मतलब अब डायरेक्शन कैसे होगी? फोर्स है, या तो फिर पिताजी डंडा लगाए, तो पिताजी डंडा लगाए तो फिर वैसे, या तो ये डायरेक्शन आ जाएगी, फोर्स लगेगा। फोर्स लगाने के हम लोग क्या करते हैं? देखो इसको हमने इस तरीके से एक बैटरी से जोड़ दिया, या फिर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये लंबी वाली आपकी लाइन है, इसको प्लस बोल देंगे, इसको हम माइनस बोल देंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है प्लस टू माइनस, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन है आपके वो नेगेटिव होते हैं। अब क्या होगा? जैसे ही आपने इसको जोड़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने जोड़ा, तो ये क्या करेगा? जो इलेक्ट्रॉन है उस पर फोर्स लगेगा। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। एफ इक्वल टू क्या हो गया? क्यू ई। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज आप लोग E बोलते हैं, तो एफ इक्वल टू ई हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर आप बात करते हैं तो आप बोल रहे हैं कि फोर्स लगेगा कितना? एफ इक्वल टू ई लगेगा। और अगर आपको इसको वेक्टर फॉर्म में लगाना है, यहाँ पे भी वेक्टर, यहाँ पे भी वेक्टर लगाना है, तो यहाँ पे साइन आ जाएगा माइनस का। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस होता है, और जो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा वो माइनस से प्लस। तो जो फोर्स लग रहा है उसको मूव कराने के लिए वो इधर को लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए साइन यहाँ पे आ जाएगा माइनस का। तो हमने कहा ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब या तो पिताजी का डंडा समझ लो, या फिर इसकी जिंदगी में वो जैसे हिंदी की मूवी में देखा होगा, हिंदी मूवीज में देखा होगा, वो पहले हीरो क्या रहता है, बड़ा पूरा आवारा टाइप का रहता है। जैसे ही हीरोइन एंट्री होती है फिर वो आवारा एकदम से फिर वो हीरो बन जाता है। तो वैसे इनके साथ होने वाला। अभी तक तो मेरे को आवारा कह रहे थे, देखो अब यही भगवान बनेंगे, इन्हीं की वजह से करंट फ्लो करने वाली है। करंट विल फ्लो ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स ओनली। तो अब करना क्या है आपने? जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो ये सारे के सारे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन करना शुरू कर देते हैं इस तरीके से, और यही मोशन इनका ड्रिफ्ट मोशन कहलाता है। और जो यहाँ पे वेलोसिटी होगी इसको हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोल देंगे।
तो हमने कहा रैंडम मोशन करते हैं, रैंडम मोशन करने से इनको कुछ हासिल नहीं होने वाला, रिजल्टेंट अगर मैं देखूंगा 0 तो करंट भी कितनी होगी, 0 हो जाएगी। लेकिन जब मैं क्या करता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाता हूं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये सारे के सारों पे फोर्स लगता है F इक्वल टू क्यू या फिर F इक्वल टू ई, जिसकी वजह से ये सारे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देते हैं और इस मोशन की वजह से उनमें करंट फ्लो करने लग जाता है। ठीक हो गया, तो यहाँ पे सर्किट में करंट फ्लो करना है। और ये जो वेलोसिटी है इसको हम अगर एवरेज यूनि डायरेक्शनल फ्लो की बात करते हैं या एवरेज यूनि डायरेक्शनल वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, एवरेज यूनि डायरेक्शनल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे और लगाना है मुझे, पहले समझने से पहले वो आप भी सोचेंगे अभी। जैसे मुझे पता है F इक्वल टू एम ए होता है, तो A इज इक्वल टू एफ अपॉन एम हो जाएगा। तो बच्चा सोचता है कि जब हम लोग ये इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो ये लिख लीजिए। अब F वेक्टर आपने लिया है माइनस ई वेक्टर अपॉन एम। तो अब आप कह रहे हैं कि इस पे भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से फोर्स लग रहा है। देखिए एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप सीखना जरूरी है। इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से फोर्स लग रहा है, फोर्स से क्या आएगा, एक्सेलरेशन आएगा। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। आराम से सुनना मेरी बात, में क्या बोल रहा हूँ। एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी। तो बच्चा ये सोचेगा, अगर वो सोचता है तो वो बिल्कुल सही सोचता है, उसका जवाब मुझे देना है क्लास में। मैं क्लास में जवाब दे रहा हूं तो या तो आप इसको अभी सुन लें या फिर पेपर में पूछेगा। अगर अभी ध्यान से सुन लिया तो पेपर में लिख पाओगे, नहीं लिखा सुना तो पेपर में नहीं लिख पाएंगे। आपसे बोल दिया जाता है कि जब हम लोग, अब आप खुद से सोचो पहले क्वेश्चन क्या है। आपने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स लगा है, फोर्स से एक्सेलरेशन आएगा। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए कि जैसे जैसे ये आगे की तरफ को मूव करेगा वैसे वैसे इसकी वेलोसिटी बढ़नी चाहिए। मतलब ये है कि यहाँ पे वेलोसिटी अगर इसकी 10 होगी तो यहाँ वेलोसिटी इसकी 20 या 25 होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। जो फॉर्मूले निकल के आ रहे हैं, एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि जैसे आप 2 की वेलोसिटी से चल रहे हैं, अगर आप यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी लगाते हैं, मान लीजिए आपने कहा ये ई कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन का मास तो कांस्टेंट रहेगा ही, आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आपने का यूनिफॉर्म लगा रखा है, तो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो गया। एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होने का मतलब होता है, मान लीजिए 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है, आप 5 की स्पीड से चल रहे हैं, ठीक है। तो 2 का एक्सेलरेशन आपके साथ होने का मतलब ये होता है 5 है तो 5 प्लस 2 7 हो जाएगा, अगले सेकंड 9 11 13 ऐसे करके बढ़ते रहेगा। तो मान लो यहाँ पे इसका 10 है और 2 का मैंने एक्सेलरेशन लगा रखा है, तो इसे 12 14 16 18 20। तो मान लो मैं एग्जांपल में कह रहा हूँ कि भाई अगर ये एक्सेलरेट हो रहा है तो इसका यहाँ से यहाँ जाने में जो वेलोसिटी है उसको इंक्रीज करनी चाहिए, वेलोसिटी इसकी इंक्रीज होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो क्वेश्चन मार्क यहाँ पे यही है कि भाई एक्सेलरेशन लग रहा है तो वेलोसिटी को इंक्रीज करना चाहिए। अब वेलोसिटी इंक्रीज क्यों नहीं हो रही है, वो कौन सी वजह है जो इस वेलोसिटी को इंक्रीज नहीं होने दे रही है। अब आप फिर से सुनिए, मैं फिर बोल रहा हूं, मैंने कहा जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लगाता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड लगने से फोर्स लगता है, फोर्स से एक्सेलरेशन आता है, एक्सेलरेशन की वजह से हम लोग बोलते हैं कि भाई एक्सेलरेशन अगर हम यहाँ पे एक्सर्ट कर रहे हैं तो फिर इसको एक्सेलरेट होना चाहिए, मतलब इसकी वेलोसिटी को बढ़ना चाहिए। अगर यहाँ 10 है तो यहाँ 20 ऐसी होनी चाहिए। अगर ऐसी वो है तो फिर वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट से बाहर हो गया। ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ही नहीं, फिर वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो एक कांस्टेंट वेलोसिटी रहेगी, एक पर्टिकुलर सर्टेन वेलोसिटी रहेगी जिससे वो मूव करेगा। ऐसा इसलिए नहीं होता है, मैं आपको एक बात समझा देता हूँ, आप खुद से सोचिए। आप ऐसे ही अगर मान लीजिए ऐसे आंख बंद करके एक एग्जाम्पल को थोड़ा सा सोचें, मान लो इसको आप 1 मिनट के लिए रोक के थोड़ा सा सोचें। एक बहुत भीड़ वाली सड़क में आप लोग जा रहे हैं, ठीक है, उसमें मान लो ठीक है आपको मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया कि मान लीजिए आप ही जा रहे हैं, सामने आपने कोई आपके ऑब्जेक्ट है, आप उसके पास जा रहे हैं। मान लो आप मोमो खाने जा रहे हैं, मुंह में पानी आया तो आपने सामने देखा, आप उस दुकान की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ठीक है बहुत भीड़ है मान लो रोडों, अब मुंह में पानी इतना आ रहा नहीं जा रहा, दौड़ के जाना चाह रहे हैं, आप फटक से चाहते हैं कि बस मैं कूद के एक झटके में वहां पहुंच जाऊं। अब आप बॉलीवुड के हीरो होते हो तो मैं कह देता फिर मान लो कोई और पार्टिकल सामने है, तुम उसकी तरफ जाना चाह, होगा क्या, तुम कोशिश करोगे दौड़ने की, मन तो तुम्हारा है कि तुम्हें तुरंत से वहां पे पहुंच जाना है, दौड़ने की कोशिश करोगे, लेकिन क्या होगा, भीड़ है, उस भीड़ से जब आप, मैंने कहा बहुत ज्यादा भीड़ है, एज्यूम करो कि चारों तरफ से ऐसे लोग भरे हुए हैं, ऐसे मत सोचो यार हमारी तो मोमो की दुकान है वहां पे तो भीड़ ही नहीं होती है। अरे भाई तुम्हारे वहां नहीं होती तो एक एज्यूम कर लो एक ऐसी जगह जहां पे
बहुत सारी भीड़ है, तो अगर आप दौड़ भी लगाना चाहेंगे ना, आप अपने को एक्सेलरेट नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि जब आप दौड़ रहे होंगे तो अगल बगल में और लोग होंगे, आपका कोलिजन होगा, और जब आपके वहां पे कोलिजन होंगे, टक्कर होंगी, तो कोलिजन के टाइम पे क्या होने वाला है, आप ये समझ के चलिए, कोलिजन से जो वेलोसिटी को आप गेन करने की कोशिश करोगे, वो जो कोलिजन होगा, टक्कर जो आपकी होगी उसके साथ, वो कम कर देगा। कहने का मतलब दौड़ लगाने की, खुद से अज्यूम करो आप दौड़ लगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो आसपास में जो लोग होंगे उनसे आपकी बार बार टक्कर होती जाएगी। तो आप उस भीड़ में एक निश्चित वेलोसिटी से दौड़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप एकदम से बिल्कुल तेजी से दौड़ना शुरू करते हैं, लोग कहें आ भाई मेरे कंधे पे पैर रख के चले जाए, ऐसा नहीं होने वाला है। सिमिलरली क्या होता है, जब हम इस मेटल के अंदर बात कर रहे हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो जब इन इलेक्ट्रॉनों को अगर मूव करना है फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, तो देयर आर सो मेनी अदर इलेक्ट्रॉन्स, उनसे जब इसका कोलिजन होगा, तो वो कोलिजन, टक्कर जब होगी, तो उस टक्कर के, जैसे मैंने एग्जांपल दिया है, उस एग्जांपल को यहां पे लगाते हैं। सिमिलरली जैसे आप मूव कर रहे थे, वैसे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। आपको किसने लगाया, मोमो ने फोर्स लगाया, मोमो की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे, इसको ये पॉजिटिव एंड फोर्स लगा रहा है, तो ये एक्सेलरेट होना चाह रहा है, लेकिन क्योंकि वहां पे बहुत सारे अदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उनसे इसका जो कोलिजन होगा, उस कोलिजन की वजह से ये जो एक्सेलरेट करना चाह रहा था, एक्सेलरेट नहीं कर पाएगा, और एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, एंड दैट एवरेज कांस्टेंट वेलोसिटी इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हमने कहा एक्सेलरेट होना चाहिए, तो हम, अगर हमसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दे कि व्हेन वी अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन अ कंडक्टर, it experiences force and it should be accelerated, it is not accelerating, why? Then आपका आंसर रहेगा that it has constant या frequent, आप बोलिए frequent, बार बार इसका collision होगा, it has frequent collision with other electrons in that conductor. When it collides with the other electron, it loses its velocity and transfers its velocity to other. जैसे आप दौड़ के जा रहे हैं, सामने मान लो भीड़ में आप तो दौड़ रहे हो, भीड़ में कोई व्यक्ति को आप टकराए, तो आपका मोमेंटम उसमें ट्रांसफर हो जाएगा, आप अपनी एनर्जी उसको दे रहे हैं, तो वैसे ही यहाँ पे हो रहा है। तो ये फ्रीक्वेंट प्रोसेस हो रही है, फिर दूसरा तीसरे को दे देगा, तीसरा, तो वो थर्मल कोलिजन में जब टक्कर होगी उसकी, तो उसमें एनर्जी को लूज कर देंगे, और फाइनली वेलोसिटी इंक्रीज नहीं होने वाली है, और एक कांस्टेंट वेलोसिटी से वो सारे के सारे मूव करना शुरू कर देंगे फ्रॉम दिस प्लेस टू दिस प्लेस, एंड द इलेक्ट्रिक करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग इन द सर्किट, एंड दिस वेलोसिटी इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इस वेलोसिटी को हम लोग क्या बोल देंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब हमने कहा था, पहले मैं पूरा टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं, मुझे नोट्स बनाने हैं, वो 5 मिनट का काम है, उसको इट विल टेक 5 मिनट टाइम टू डिस्क्राइब द मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन, बट इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द थ्योरेटिकल पार्ट। अब मैंने एक बात और बोली थी आपको, वो था मेरा रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम को आप ऐसे समझने की कोशिश करिए, मान लो रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, एक थोड़ा सा हाइपोथेटिकल एग्जांपल हम लोग क्रिएट करते हैं। जैसे आपने मूवीज में देखा होगा पुरानी वाली, वो होता है ना कि ऐसे 4-5 ऐसे गुंडे होते हैं, हीरो को पकड़ लेते हैं, और हीरो को एक इधर से मारता है गुंडा, फिर वो दूसरे के पास जाता है, फिर दूसरा मारता है, फिर वो पहले मार खाता है ना, वो दूसरा तीसरे के पास भेजता है, तीसरा चौथे के पास भेजता है। तो अब उस हीरो के बारे में सोचो थोड़ा सा, वो बेचारे को पता है जब इसने ए ने मारा है, ए ने मार के बी पे भेजना है, ठीक है, तो ए ने मारा है, ए मार के बी पे भेजेगा, तो बी फिर मारेगा, तो उसको पता है ए के पास हूँ, मार खानी है, बी के पास फिर पहुंचूंगा, फिर मुझे मार पड़ने वाली है। तो अगर उसको रिलैक्स करने की बात करनी है, तो रिलैक्स कब करेगा, जब वो ए से बी के बीच में, उसको पता है कि जब मैं ए से बी के बीच में जाने वाला हूँ तो मुझे मार नहीं पड़ने वाली है। ए पे है तो मार पड़ेगी, बी पे है फिर मार पड़ने वाली है, लेकिन ए से बी में जाने में उसको मार नहीं पड़ेगी। तो वो जो टाइम है ए और बी के बीच में, दैट टाइम इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। उसी को हम लोग बोलेंगे रिलैक्सेशन टाइम, मतलब वो उतने टाइम के लिए रिलैक्स कर रहा है। उस एग्जाम्पल को यहाँ लगा दो, इलेक्ट्रॉन है, उसका कोलिजन होगा, अभी ए से टकराया है, ए से टकराने के बाद फिर बी से करेगा, फिर सी से, तो ए और बी दो सक्सेसिव, ए से टकराया फिर बी से, तो दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच का जो टाइम है, द टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। ठीक, डेफिनेशन खत्म, सिंपल सा है, द टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। तो अब ऐसे करके याद रखने की, देखिए लंबे समय के लिए याद करना है तो कुछ ना कुछ अब ऐसे एग्जांपल्स बनाते रहिए, एक दिमाग में लेके चलिए। अब जैसे आंख बंद करके यहाँ पे इस कंडक्टर के बारे में सोचिए कि जिग जैग मोशन कर रहा है इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से चल रहा है, आवारा हमने उसको कह ही दिया है, उसकी मर्जी है वो जहाँ जाना है वो जाए, लेकिन जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो उसको उसकी मंजिल नजर आएगी, वो दौड़ के जाना चाहेगा अपनी मंजिल की तरफ, लेकिन नहीं जा पाएगा, उसके सक्सेसिव कोलिजन हो रहे हैं।
सर्टेन वेलोसिटी से सर्टेन डायरेक्शन को फॉलो करते हुए सारे के सारे इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से करंट फ्लो करेगा और जो उनका वो मोशन है दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक हो गया। टॉपिक दोनों वैसे वर्बली क्लियर हो गए, थोड़ा सा मैथमेटिकल पोर्शन इसका अलग है, उसे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए मान लेते हैं कि जो इनिशियल वेलोसिटी है, ये सब कुछ बनाने की जरूरत नहीं है आपको। इनिशियल थर्मल वेलोसिटीज इसकी u1 u2 u3 है। तो हमने कहा कि अगर हम जैसे हमने कहा u1 u2 u3 इसकी इनिशियल थर्मल वेलोसिटीज हैं, तो एवरेज क्या होगा उसका, इफ u1 u2 u3। पहले की कहानी तो सब कुछ लिख लेना आपकी, आप बोल देंगे कि भाई इन अ कंडक्टर देयर आर लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दे randomly move inside the conductor with the thermal velocity of 10 raised to the power 5 meter per second. Let the thermal velocities, उसके बाद यहाँ से लिखना शुरू करें, let the if thermal velocities of electrons are u1 vector, u2 vector, u3 vector, comma dot 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 u1 vector। तो क्या हो जाएगा, u vector is equal to क्या हो जाएगा, u1 vector plus u2 vector plus u3 vector plus dot 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 plus u1 vector अपॉन n। अगर मैं इसके एवरेज की बात करूंगा तो ये जीरो हो जाएगा, क्योंकि अगर हम देखना चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन अगर मान लो इसकी u1 वेक्टर है, इसकी u2 वेक्टर है, तो वेक्टर का मतलब होता है डायरेक्शन है जिसके साथ। तो अगर एक इधर को जा रहा है, एक ठीक उसके अपोजिट जा रहा है, तो ये वाला इसको कैंसिल कर देगा। अगर ये a वेक्टर है, ये भी a वेक्टर है, तो अपोजिट डायरेक्शन में, तो एक a हो गया, दूसरा माइनस a हो गया, तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे इनकी जो रिजल्टेंट वेलोसिटी की बात करेंगे तो कहीं नहीं जाने वाले हैं, टकराते रहेंगे, गोल 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 घूमते रहेंगे, तो इनकी रिजल्टेंट वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। फिर आप बोलेंगे इफ वी अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड E, तो क्या हो जाएगा, आप लोग बोलते हैं कि भाई E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू होता है, F इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू ई हो जाएगा, तो Q इक्वल टू ई फॉर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो F इक्वल टू आपके पास ई हो जाएगा। ठीक है, तो आप बोलेंगे, अब इस तरीके से अगर बोलना चाहते हैं तो आपको पता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो प्लस से माइनस लगता है, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं माइनस से प्लस, तो आप बोलेंगे मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या हो जाएगा, अगर F वेक्टर की बात करता हूं तो माइनस ई वेक्टर। तो ये माइनस का साइन इसलिए लिया है क्योंकि इनका जो मोशन है इसके अपोजिट डायरेक्शन में। आप इसको नोट करिए, आपने सबसे पहले क्या लिखा, क्या कंडक्टर, यहाँ से इसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी का टॉपिक अगर आप इन लार्ज आपको डेरिवेशन ड्राइव करने के लिए सपोज पूछ दे तो आप बोल देंगे इन अ कंडक्टर देयर आर लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दे 10 raised to the power 28 per meter cube, they move randomly in the conductor, inside the conductor with a velocity of 10 raised to the power 5 meter per second। फिर आप बोल देंगे if we have n electrons in a conductor having thermal velocities u1 vector, u2 vector, u3 vector dot 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 u1 vector, then average velocity u vector is equal to u1 plus u2 plus ये लिखा आपने एवरेज, सबको ऐड कर दो अपॉन n इक्वल टू जीरो, एज देयर मोशन इज रैंडम। उनका रैंडम मोशन है तो रिजल्टेंट उनका कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। फिर हमने कहा अब हमको उनको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन देनी है। इफ यू अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड E, E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, एफ क्यू ई इलेक्ट्रॉन के लिए E होता है, तो F इक्वल टू E हो गया। जो इलेक्ट्रॉन का मोशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो यहाँ पे साइन किसका आ गया, माइनस का, तो F इक्वल टू माइनस ई हो गया। फिर हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं, देखिए फिर यहाँ से आगे बढ़ने की बात है, वो क्या है, देखिए F इक्वल टू एम ए होता है, ऐसे ए वेक्टर कितना हो जाएगा, एफ वेक्टर अपॉन एम, इसकी वैल्यू कितनी है, माइनस ई। ठीक है, माइनस ई अपॉन क्या हो गया आपके पास एम। तो ये आपके पास एक्सेलरेशन आ गया। तो आप बोल रहे हैं द इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेलरेटेड इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो मान लेते हैं कि आपके पास एक्सेलरेशन की वजह से जो उनकी वेलोसिटीज हैं, फाइनल वेलोसिटीज वो v1 v2 v3 हो गई है, और रिलैक्सेशन टाइम्स टाउ 1 टाउ 2 टाउ 3 है। ठीक है, तो आपको पता है, देखो v इक्वल टू आपको पता है u प्लस at होता है, तो v1 क्या हो जाएगा, मान लो पहले वाले इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी u1 है, एक्सेलरेशन आपके पास a हो गया, और t की जगह आपने लिख देना है टाउ 1। एक्सेलरेशन तो सारे इलेक्ट्रॉन एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हैं,
तो एक्सेलरेशन तो सब ई सेम है, एन सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपने यूनिफॉर्म लगा रखा है तो सब कुछ सेम होगा तो एक्सेलरेशन सेम है। मान लो पहले वाले इलेक्ट्रॉन के लिए वेलोसिटी v1 है, इनिशियल उसकी u1 थी, एक्सेलरेशन उसका a हो गया और रिलैक्सेशन टाइम τ1 हो गया। तो फिर क्या होगा, ये हमने v1 लिखा हुआ है, ऐसे ही हम और सारों को भी लिख देंगे। अगर हम v2 की बात करें तो u2 प्लस a τ2 हो जाएगा, और हम v3 की बात करेंगे तो u3 प्लस a τ3, और यहाँ पे डॉट 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 डॉट, और यहाँ पे vn की बात करेंगे तो un प्लस a τn। तो क्या हो जाएगा देखिए, यहाँ से इस तरीके से हमने इसको लिख देना है। अब हम एवरेज निकालने की बात करेंगे अगर तो v वही v1 प्लस v2 प्लस डॉट 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 प्लस vn अपॉन n हो जाएगा, अगर एवरेज की बात मैं करता हूँ। तो बच्चों यहाँ से इसकी जगह क्या हो जाएगा, देखो u1 प्लस a τ1 प्लस u2 प्लस a τ2 प्लस डॉट 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 un प्लस a τn अपॉन n हो गया। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हमने u1 प्लस u2 इन सबको साथ में लिख देते हैं, u1 प्लस u2 प्लस डॉट 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 प्लस un, इनको साथ में लिख दिया, प्लस एक्सेलरेशन ले लेते हैं, और यहाँ पे τ1 प्लस τ2 प्लस डॉट 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 τn अपॉन n। ठीक है, यहाँ भी n आ जाएगा, यहाँ भी n आ जाएगा। अभी इसी के स्टार्टिंग पार्ट में हमने देखा था कि ये जो पोर्शन है वेक्टर कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर वेक्टर लगाना है तो ये लगा दो। एक्सेलरेशन जो जो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं सबके ऊपर आप वेक्टर लगा सकते हैं, लगा कह सकते हैं, लगाना ही है। इस तरीके से आपने हर टर्म के साथ वेक्टर इंट्रोड्यूस करवा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपने अभी स्टार्टिंग पार्ट में देखा था कि जो ये वाला था आपका, ये जो एवरेज वेलोसिटी थी ये वाला 0 हो गया था, और ये τ1 प्लस τ2, इसका मतलब क्या हो गया, देखो हमने कहा कि इस इलेक्ट्रॉन के लिए रिलैक्सेशन टाइम τ1 है, दूसरे के लिए τ2, तीसरे के लिए τ3, तो सबका अगर ऐड करके n से डिवाइड करें तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम आ जाएगा, उसको हम टाउ कह देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसको हटा करके इस तरीके से लिख सकते हैं v इक्वल टू a, और यहाँ पे टाउ, टाउ इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम, टाउ को हम लोग रिलैक्सेशन टाइम कहलाते हैं। और जो v है, इस v को हम लोग जो एवरेज वेलोसिटी हमने निकाली थी ना, इसको हम v की जगह यहीं से vd बोल देते हैं। तो ये जो एवरेज वेलोसिटी आ गई आपकी, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गई। तो हमने बोल दिया कि एक्सेलरेशन हो गया और ये हो गया। तो अगर डेफिनेशन लिखनी है इसकी तो आप कैसे लिख सकते हैं, द एवरेज, देखो रिलैक्सेशन टाइम के बारे में मैंने बोला था, आप इसको दो तरीके से बोल सकते हैं, द टाइम टेकन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, द टाइम टेकन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। या फिर यहाँ पे जैसे देख रहे हैं कि एवरेज ऑफ रिलैक्सेशन टाइम इज टाउ, मींस ये τ1 क्या है, किसी एक इलेक्ट्रॉन के लिए दो कोलिजन के बीच का टाइम, दूसरे वाले के लिए दूसरा। तो ये आपके पास जो टोटल टाउ आ गया है, तो टाउ को मैं बोल देता हूं द एवरेज टाइम दैट elapsed बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, मान लो एक इलेक्ट्रॉन है, आपके बगल में कोई व्यक्ति बैठा है, वो दूसरा इलेक्ट्रॉन है, आपके लिए रिलैक्सेशन टाइम अलग है, दूसरे के लिए रिलैक्सेशन टाइम अलग है, लेकिन सबका एवरेज अगर मैं निकाल देता हूं तो वो रिजल्टेंट रिलैक्सेशन टाइम है। रिलैक्सेशन टाइम वही है, दो कोलिजन के बीच का टाइम, तो वो आपने एक एवरेज ले लिया। इसकी जो वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेटली, मोस्टली अगर हम बात करते हैं तो 10⁻⁻⁻14 सेकेंड होती है, 10⁻⁻14 सेकेंड की रहती है। तो हमने कहा वीडी, और जो वीडी है वो हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं क्या, लिखो इट मे बी डिफाइंड एज द एवरेज वेलोसिटी gained by the free electron of a conductor, gained by the free electron of a conductor in the opposite direction, in the opposite direction of electric field, electric field या applied electric field लिख दीजिए। ये क्या देखा था हमने, इस तरीके से देखिए, हमने कहा था हम ये इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया था, तो ये इलेक्ट्रॉन, मैंने कहा था ना, ये इस तरीके से मूव करना शुरू कर देंगे। तो हमने कहा कि एवरेज वेलोसिटी गेन्ड बाय, एवरेज वेलोसिटी जो गेन कर ले रहा है vd, जिससे वो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये प्लस है माइनस है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू कर देता है, उसको हम लोग बोलेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। फिर एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट है, तो हम बोलेंगे देयर इज नो एक्सेलरेशन बिकॉज द इलेक्ट्रॉन
ड्यू टू फ्रीक्वेंट कोलिजन लूजेस देयर एनर्जी या लूजेस देयर वेलोसिटी, सो दे मूव विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी, दिस वेलोसिटी इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जिससे मूव कर रहे हैं वो क्या कहलाएगी, उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो आई होप आपको दोनों टॉपिक क्लियर है। नेक्स्ट लेक्चर्स जब हम लोग करेंगे उनमें आने वाले लेक्चर्स में ओम्स लॉ वगैरह डिस्कस करना है, तो वो आपको समझना बहुत आसान हो जाएगा अगर आपके पास ये कॉन्सेप्ट पहले से बने हुए हैं। थैंक यू।